सवाल नंबर 1, वित्र नमाज को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ये: ए सुन्नत, बी फर्ज, सी नफिल, डी वाजिब। आपका टाइम शुरू होता है अब। वित्र नमाज को वाजिब कहते हैं। सवाल नंबर 2, दोनों सजदों के दरमियान बैठने को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ये: ए रुकू, बी जलसा, सी अत्तहियात, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, दोनों सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं। सवाल नंबर 3, अल्लाह की किस मखलूक में गुनाह करने की ताकत नहीं है? आपके ऑप्शन है ये: ए इंसानों में, बी जिन्नातों में, सी फरिश्तों में, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, अल्लाह की मखलूक फरिश्तों में गुनाह करने की ताकत नहीं है। सवाल नंबर 4, किसको सदका देने से सवाब दोगुना मिलता है? आपके ऑप्शन है ये: ए दोस्त को, बी रिश्तेदार को, सी बेवा औरत को, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, गरीब रिश्तेदार को सदका देने से सवाब दोगुना मिलता है। सवाल नंबर 5, अल्लाह तबरक व तआला एक साल में कितनी बलाएं नाजिल फरमाता है? आपके ऑप्शन है ये: ए 50,000, बी 70,000, सी 1,24,000, डी 2 लाख। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, अल्लाह तबरक व तआला एक साल में 1,24,000 बलाएं नाजिल फरमाता है। सवाल नंबर 6, कारून के खजानों की चाबियां कितने खच्चरों पर चलती थी? आपके ऑप्शन है ये: ए 15, बी 40, सी 70, डी 120। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, कारून के खजानों की चाबियां 70 खच्चरों पर चलती थी। सवाल नंबर 7, जन्नत में हर जन्नती को कितने खादिम मिलेंगे यानी नौकर? आपके ऑप्शन है ये: ए 40,000, बी 80,000, सी 1 लाख, डी 2 लाख। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, जन्नत में हर जन्नती को 80,000 खादिम मिलेंगे। सवाल नंबर 8, कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क्या लगता था? आपके ऑप्शन है ये: ए चचेरा भाई, बी सगा भाई, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचेरा भाई था। सवाल नंबर 9, अल्लाह ने रूहों को किस दिन इकट्ठा किया था? आपके ऑप्शन है ये: ए ईद के दिन, बी मुहर्रम के दिन, सी अरफा के दिन, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, अल्लाह ने सभी रूहों को अरफा के दिन इकट्ठा किया था। सवाल नंबर 10, इनमें से कौन सी सूरह जन्नती लोगों के सीने में बाकी रहेगी? आपके ऑप्शन है ये: ए सूरह यासीन,
बी सूरह नमल, सी सूरह माइदा, डी सूरह बकरा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए सूरह यासीन हर जन्नती के सीने में बाकी रहेगी। सवाल नंबर 11, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले सलाम किसको किया था? आपके ऑप्शन है ये, ए जिन्नातों को, बी इब्लीस को, सी फरिश्तों को, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले फरिश्तों को सलाम किया था। सवाल नंबर 12, क़यामत के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का क्या नाम होगा? आपके ऑप्शन है ये, ए गफ़ार, बी उस्मान, सी अबू मोहम्मद, डी अबू हनीफ़ा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, क़यामत के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम अबू मोहम्मद होगा। सवाल नंबर 13, हाथ में किस्मत की लकीरें क्या कहती हैं? हाथों की इस जगह से इंसान की किस्मत का पता चलता है। अगर ये वाली किस्मत की लकीर दिमाग की लकीर से जुड़ती है तो इसका मतलब ये इंसान अपने सही फैसलों की वजह से बुलंदियां चूमेगा। लेकिन अगर ये किस्मत की लकीर दिल की लकीर से जुड़कर आगे बढ़ती है तो ये इंसान अपने इमोशनल फैसलों की वजह से कामयाबी हासिल करेगा। लेकिन अगर ये किस्मत की लकीर चांद की लकीर से होकर आगे बढ़ती है तो ऐसा इंसान अपने दोस्तों की वजह से बहुत कामयाब रहेगा। लेकिन अगर ये किस्मत की लकीर टूट टूट कर आगे बढ़ती है तो ये इंसान ज़िंदगी में कई काम करेगा और हर काम में कामयाब रहेगा। लेकिन अगर ये किस्मत की लकीर ज़िंदगी वाली लकीर से मिल रही है तो ऐसे इंसान की किस्मत उसकी ज़िंदगी का सुकून बनेगी। लेकिन अगर ये किस्मत की लकीर चांद की लकीर से मिलकर ऐसा ट्रायंगल बनाती है तो ये इंसान ज़िंदगी में ऐसी शोहरत हासिल करेगा कि इसके ख़ानदान में आज तक किसी ने ऐसी शोहरत हासिल ना की होगी।